ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज मंगल है और फरवरी की 25 तारीख। ZBC सरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। अमेरिका की अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन पर रूस की करारदाद की हिमायत। A resolution focused on one simple idea: ending the war. A path to peace is possible. फ्रांस के सदर का कहना है कि अमन का हरगिज मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन को भूल जाएं। जानिए फ्रांस के सदर की ट्रंप से मुलाकात का अहवाल। Now we invite Emmanuel to say a few words and then we'll take questions. And again, Emmanuel, it's a great honor to have you with us at the White House. Thank you very much, please. Thank you, Mr. President. Thank you, dear Donald. Ministers, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je vais dire quelques... Ladies and gentlemen, I'll be saying a few words in French. पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में मादनियात के ट्रॉलर्स की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की गाड़ी के करीब धमाका। कोई फॉरेनर निशाना नहीं बना इसमें और कोई चीनी या माल ज़रूर पाकिस्तान की मादनियात का ज़रूर नुकसान हो गया कि 29 गाड़ियाँ वो लेके जा रही थी वहाँ से सैंडक से कराची माल, वो ज़रूर उनमें से कुछ तबाह हो गई हैं, लेकिन कोई चीनी को नुकसान नहीं हुआ, किसी चीनी की जान नहीं गई, कोई फॉरेनर नहीं जख्मी हुआ। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR का कहना है कि फौज ने खैबर ऑपरेशन में 10 शिद्दत पसंद हलाक कर दिए हैं। गुज़श्ता कोई 2 हफ्ते से लगातार खबरें आ रही हैं कि आज इतने दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो गए, आज इतने दहशतगर्द हलाक हो गए। मेरा सवाल ये है कि एक तो हमारे पास तज्जिया करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं, जो ISPR के प्रेस रिलीजेस आते हैं उसके अंदर कोई तफसीलात नहीं होती। लेबनान के ताकतवर मुसल्लह गिरोह हिजबुल्लाह को फंडिंग कहां से मिलती है और इसमें अल कर्ज अल हसन का क्या किरदार है, और जानिए 1.7 अरब रुपए मालियत के 98 किलोग्राम वजनी सोने के टॉयलेट की चोरी का किस्सा। चोर फकत 5 मिनट में टॉयलेट ले उड़े। Thames Valley Police is investigating the burglary of a piece of art from Blenheim Palace in the early hours of this morning. A group of offenders broke into the palace and stole a high-value toilet made out of gold that was on display. मसनूई ज़हानत सिंगापुर के एक बड़े बैंक का 4000 असामियां खत्म करने का फैसला। Many business innovations. DBS is a large commercial bank headquartered in Singapore with a strong presence in Greater China, Southeast Asia and South Asia. अब अगर मगर से बात बहुत आगे बढ़ गई है, बस अब आराम से घर बैठें। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के 6ठे रोज इवेंट से बाहर। The Kiwis have reached the semi-finals along with India. After Pakistan's heavy defeat against India on Sunday, the writing was on the wall for the Champions Trophy hosts, and the formalities were completed by New Zealand with a clinical display against the Tigers. इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के सरबीन में शामिल है, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। यूक्रेन में रूस की जंग के 3 बरस मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में 2 बार ऐसे मौक़े आए जब अमेरिका ने रूस का साथ दिया है, और ये पेशरफ्त इस जंग पर ट्रंप के बदलते मौक़िफ़ की अक्कासी करती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरामीम मुस्तरद करते हुए यूक्रेन में जंग बंदी से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने यूरोप की बजाय रूस का साथ दिया है। ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के खिलाफ यूं अमेरिका दूसरी सफ में जा खड़ा हुआ हो, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में पीर को यूक्रेन, यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका करारदाद और अमेरिका की अलग करारदादों पर वोटिंग हुई है। पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में यूक्रेन की इलाकाई सालमियत की हिमायत और रूसी अफवाज की फौरी वापसी पर मबनी करारदाद यूक्रेन जंग का 3रा साल मुकम्मल होने पर पेश की गई,
यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन की जानिब से पेश की गई करारदाद में यूक्रेन पर रूसी हमले का हवाला देते हुए रूसी अफवाज को यूक्रेन से बाहर निकालने का मुतालबा किया गया। अमेरिका की शदीद मुखालफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा ने यूरोपीय हिमायत याफ्ता यूक्रेन करारदाद अक्सरियत राय से मंजूर कर ली। Draft Resolution A/ES11/L10 is adopted. इसके बाद अमेरिका की अलग करारदाद पर सलामती कौंसिल में वोटिंग हुई। अमेरिकी करारदाद में कहा गया कि तनाज़े का फौरी खात्मा और यूक्रेन रूस के दरमियान देरपा अमन कायम किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा का मरकजी किरदार आलमी अमन और तनाज़ात के खात्मे को मुमकिन बनाना है। करारदाद में रूस की मज़म्मत की गई और ना उसको जारे कहा गया बल्कि यूक्रेन रूस तनाज़ा करार दिया गया। करारदाद में रूसी फेडरेशन और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े के दौरान अमवात पर इज़हार अफसोस किया गया। A simple, historic statement from the General Assembly that looks forward, not backwards. A resolution focused on one simple idea: ending the war. A path to peace is possible. Mr. President, that is why the United States opposed putting forward another resolution, and that is why we cannot support Ukraine's resolution. रूस ने यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद में तरमीम की यूरोपीय कोशिश को वीटो किया है। यूं सलामती कौंसिल ने रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरामीम मुस्तरद करते हुए यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली है। अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि अमेरिका के 2 अहम इत्तेहादी यानी फ्रांस और बरतानिया ने उस वक्त इस अमल का बाइकाट किया जब इस करारदाद में कुछ तरामीम की उनकी कोशिशें कामयाब ना हो सकीं। Achieve with this forward-looking resolution. A firm consensus from the members of this body to unite behind a resolution calling for the end to this conflict. ये करारदादें एक ऐसे वक्त पर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई हैं जब फ्रांस के सदर एमानुएल मैख्वा भी सदर ट्रंप से अमेरिका में मुलाकात कर रहे हैं और यूक्रेन से मुतल्लक इख्तलाफात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जुमेरात को बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर भी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से ये भी वाज़ेह हो गया कि अब अमेरिका यूरोप को पहले जैसी नज़र से नहीं देख रहा, जिससे अमेरिका की तरफ से यूरोप के लिए दी जाने वाली सिक्योरिटी पर भी शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। यूरोपीय ममालिक की करारदाद में यूक्रेन में जंग छेड़ने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया गया है और इस करारदाद में यूक्रेन का आज़ादी और उसकी इलाकाई सालमियत की हिमायत की गई है। यूक्रेन की नायब वज़ीर ख़ारिजा मारियाना बेट्सा ने कहा है कि हमें ये यकीनी बनाना है कि जारहियत की मज़म्मत की जाए, उसे नवाजने की बजाय उसकी बेतौकीरी की जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के सदर ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि किसी भी अमन मुआहदे में यूक्रेन में यूरोपीय अमन फौज की तैनाती शामिल होनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात के लिए फ्रांस के सदर एमानुएल मैख्वा वाशिंगटन के दौरे पर हैं। फ्रांसीसी सदर ने अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन पर अमन डील के लिए कुछ सिक्योरिटी गारंटी का होना भी ज़रूरी है। पीर को ट्रंप से मुलाकात के बाद एमानुएल मैख्वा ने अमेरिकी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमन का हरगिज़ मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम यूक्रेन को भूल जाएं और इसका हरगिज़ मतलब ये भी नहीं है कि यूक्रेन में जंग बंदी बगैर किसी सिक्योरिटी गारंटी के ही हो जाए। And I'd like to now we invite Emmanuel to say a few words, and then we'll take questions. And again, Emmanuel, it's a great honor to have you with us at the White House. Thank you very much, please. Thank you, Mr. President. Thank you, dear Donald. Ministers, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je vais dire quelques... Ladies and gentlemen, I'll be saying a few words in French. ट्रंप ने खुद किसी भी सिक्योरिटी गारंटी के बारे में बात नहीं की है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन में अमन लाने की कीमत और बोझ सिर्फ इस वक्त अमेरिका को ही नहीं बल्कि यूरोप को भी उठाना होगा। मैख्वा ने इसके जवाब में कहा कि यूरोप इस बात की अहमियत से आगाह है कि सिक्योरिटी यकीनी बनाने से मुतालिक अपना मुतनासिब हिस्सा डाला जाए। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन पर रूस की तरफ से जंग के 3 साल आगे के रास्ते का तयन कर रहे हैं।
मैखवान और ट्रंप ने मुलाकात में बड़ी गर्म जोशी दिखाई। ताहम ओवल ऑफिस में सहाफियों से बातचीत और इसके बाद दोनों रहनुमाओं की 40 मिनट की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन में जंग के खात्मे से मुतल्लिक कुछ उमूर पर वाज़े इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। इस बातचीत में यूक्रेन में जंग बंदी से मुतल्लिक अमन डील के लिए सिक्योरिटी गारंटी और कुछ दीगर अमूर पर दोनों रहनुमा एक सफ़े पर नजर नहीं आए। ट्रंप ने कहा कि वो जल्द से जल्द जंग बंदी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब इस पर इत्तफाक हो जाएगा तो फिर वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए रूस का दौरा करेंगे। मैखवा ने जंग बंदी और फिर एक वसी तर अमन मुआहदे में यूक्रेन के आइंदा तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़े सिक्योरिटी गारंटी यकीनी बनाने की बात की है। उन्होंने कहा, हम जल्द अमन चाहते हैं मगर हम एक ऐसा मुआहदा नहीं चाहते जो कमज़ोर हो। ताहम दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि किसी भी अमन मुआहदे में यूक्रेन में यूरोपीय अमन फौज की तैनाती शामिल होनी चाहिए। मैखवा ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों की यूरोप की अमन फौज की तैनाती से मुतल्लिक़ बताया कि वो अगले मोर्चों पर नहीं होगी, वो किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगी, वो अमन का एहतराम यकीनी बनाने के लिए वहाँ मौजूद रहेगी। इसके बाद अमेरिका के सदर ने कहा, रूस के सदर पुतिन भी इस तजवीज़ को कबूल कर लेंगे। ट्रंप ने कहा कि मैंने बिलखसूस ये सवाल पुतिन से पूछा था, उन्हें इस तैनाती पर कोई एतराज़ नहीं है। फ्रांस के सदर ने हालिया हफ्तों में रूसी सदर पुतिन के साथ राब्तों की तारीफ की और ये कहा कि ऐसा करने की बहुत अच्छी तोजी भी मौजूद है। ट्रंप ने पुतिन को आमिर कहने से इनकार कर दिया। ताहम उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेनी सदर के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे और कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने यानी ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद रूस के सरबराह से मुलाकात करनी थी। पुतिन से मुलाकात से मुतल्लिक़ सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी ये नहीं मालूम कि अब हमारी बात कब होगी। ट्रंप ने कहा कि किसी वक्त मैं सदर पुतिन से मुलाकात ज़रूर करूँगा। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के ज़िला कलात के इलाके मंगेचर में सैंडिक प्रोजेक्ट से मादनियात ले जाने वाली गाड़ियों की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की गाड़ी को बम हमले का निशाना बनाया गया है। कलात में इंतजामिया के एक एहलकार ने बताया कि 20 से ज़ायद ट्रॉलर ज़िला चागी से मादनियात लेकर कराची जा रहे थे। जब ट्रॉलर मंगेशर बाजार में पहुंचे तो नादरा के दफ्तर के करीब उनकी सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की गाड़ी के करीब जोरदार धमाका हुआ है। एहलकार ने बताया कि धमाका खेज मवाद इस इलाके में एक पुल के साथ नस्ब किया गया था। एहलकार के मुताबिक धमाका देसी साख्ता बॉम्ब के फटने की वजह से हुआ है, जिसमें 2 राहगीरों के अलावा सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। जब इस सिलसिले में फ़ोन पर कल्लात के डिप्टी कमिश्नर बिलाल शबीर से रब्ता किया गया तो उन्होंने धमाके की तस्दीक करते हुए बताया कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम 2 राहगीर जख्मी हुए हैं। उनका कहना था कि 2-3 सिक्योरिटी एहलकार भी इस वाक़े में मामूली जख्मी हुए हैं। ज़िला कलात के अलावा बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में पहले भी मादनियात ले जाने वाली गाड़ियों पर हमले होते रहे हैं, जिनमें गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। देखिए, आज तो सैंडक वाला वाक़या हुआ है जिसमें 29 गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। कल बुलान पर एक सड़क उन्होंने 5 घंटे के लिए नाका लगा लिया था, जिसमें पी पार्टी के एक एमपीए को भी रोका था और उस एमपीए ने भी फिर वहाँ सरेंडर किया। उसने अपनी बंदूकें नीचे कर लीं, उसका असला सारा ले लिया और उसको जाने दिया, लेकिन तबलीगी जमात के 2 बंदे मार दिए। तो अब वहाँ मुख्तलिफ सड़कों को रोक कर ये जो बलोच दहशतगर्द हैं, ये इस तरह के वाक़यात इसलिए हो गए कि कोई फॉरेनर निशाना नहीं बना इसमें, और कोई चीनी या माल ज़रूर पाकिस्तान की मादनियात का ज़रूर नुकसान हो गया कि 29 गाड़ियाँ वो लेके जा रही थी वहाँ से सैंडक से कराची माल, वो ज़रूर उनमें से कुछ तबाह हो गई हैं, लेकिन कोई चीनी को नुकसान नहीं हुआ, किसी चीनी की जान नहीं गई, कोई फॉरेनर नहीं जख्मी हुआ। बलूचिस्तान में इस वक्त कीमती मादनियात ज़्यादातर सरहदी ज़िला चागी से निकाला जा रहा है। बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा से मगरिब में ईरान और अफगानिस्तान दोनों से मुत्तसिल इसी ज़िला में सैंडिक प्रोजेक्ट भी वाक़े है। चागी में मुख्तलिफ निजी कंपनियां जो मादनियात निकाल रही हैं, उनको रिफाइनिंग के लिए ज़्यादातर कराची ले जाया जाता है। ताहम सैंडिक कॉपर एंड गोल्ड माइन से जो खाम माल निकाला जाता है, उसकी रिफाइनिंग चीन में होती है। सैंडिक प्रोजेक्ट से निकाले जाने वाले खाम माल को चागी से 1200 किलोमीटर तक सिक्योरिटी में कराची ले जाया जाता है।
पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िले खैबर में एक फौजी ऑपरेशन के दौरान 10 शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए जाने वाले एक ऑपरेशन में ज़िला खैबर के इलाके बाग में कार्रवाई की है, जहां शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतला थी। ISPR के मुताबिक फौज ने कामयाबी से यहां शिद्दत पसंदों को घेरे में लेकर हलाक कर दिया और इस वक्त इलाके में मजीद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं ताकि अगर कोई और शिद्दत पसंद भी वहां मौजूद है तो उसे भी मारा जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार एजाज हैदर। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तानी फौज किन किन इलाकों में ऑपरेशन जारी रखे हुए है। बात यह है कि गुज़श्ता कोई 2 हफ्ते से लगातार खबरें आ रही हैं कि आज इतने दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो गए, आज इतने दहशतगर्द हलाक हो गए। मेरा सवाल ये है कि एक तो हमारे पास तज्जिया करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। जो ISPR के प्रेस रिलीजेस आते हैं उसके अंदर कोई तफसीलात नहीं होती। मिसाल के तौर पे देखें, डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट जो है, अगर आप नक्शा देखें तो उसके शुमाल में जो है वो लकी मरवत है, शुमाल में टांक है और शुमाल मगरब में जो है वो जनूबी वज़ीरिस्तान की डिस्ट्रिक्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके अंदर और ये कोई अफगानिस्तान के साथ इसका जोड़ नहीं है, ये अफगानिस्तान के साथ इसकी सरहद नहीं लगती, जनूबी वज़ीरिस्तान की लगती है लेकिन डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट की नहीं लगती, टांग की नहीं लगती। सही। अब इसके अंदर सवाल ये पैदा होता है और आपने ये देखा होगा इन्हीं खबरों में कि ये जो इलाका है टांग का, लकी मरवत का, डेरा इस्माइल खान का, कोलाची जो उसकी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, और मद्दा और दराबान, और ये मद्दा जो है, मद्दा के बिल्कुल साउथ में दराबान है, यहां पे ऑपरेशन हो रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज कि भाईजान ये लोग जो हैं ये सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, खैर अब मतलब सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में इस हवाले से कह रहा हूं कि एक जमाने में फाटा होता था और फिर सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, अब तो खैर फाटा नहीं रहा, लेकिन द पॉइंट इज कि इतना डीप पेनिट्रेशन जो है वो कैसे हुई। इजाज हैदर, आपका बेहद शुक्रिया। सामीन, इसराइल ने सन 2025 के अवाखिर में लेबनान के अस्करियत पसंद गिरोह हिजबुल्लाह से मुंसलिक एक मालियाती इदारे पर फजाई हमले किए थे। मालियाती इदारे पर किए गए इसराइली हमलों के बाद से ये सवाल अब दोबारा ज़ेरे बहस है कि हिजबुल्लाह को फंडिंग कहाँ से मिलती है। हिजबुल्लाह लेबनान में मौजूद सबसे ताकतवर मुसल्लह गिरोह है। ये लेबनान की फौज से भी ज़्यादा ताकतवर और बाअसर शिया गिरोह है, जिसकी लेबनान की पार्लिमान और हुकूमत में नुमाइंदगी मौजूद है। इसराइल और बहुत से मगरबी ममालिक ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए उस पर पाबंदी आयद कर रखी है। सन 1980 की दहाई में ये गिरोह इसराइल मुखालफत की बुनियाद पर उभर कर सामने आया, जबकि लेबनान में 1975 से 1990 के दौरान जारी रहने वाली खाना जंगी के दौरान हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान के हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया। 26 नवंबर 2024 को इसराइल ने जनूबी लेबनान के एक शहर में अल कर्ज अल हसन की एक शाख को निशाना बनाया था। अक्टूबर 2024 में इसराइल की दिफाई अफवाज ने अल कर्ज अल हसन नामी मालियाती इदारे की कई ब्रांचेस पर फजाई हमले किए। इसराइल का इल्ज़ाम है कि अल कर्ज अल हसन नामी ये मालियाती इदारा हिजबुल्लाह की सरगर्मियों के लिए फंडिंग फराहम करता है। ताहम अल कर्ज अल हसन इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है और उसकी इंतज़ामिया का कहना है कि उनकी तंजीम एक सिविलियन इदारा है जो ज़रूरतमंद अफराद को कर्ज फराहम करता है। सन 2024 में हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान 2 माह से ज़्यादा अरसे तक जारी रहने वाली लड़ाई के दौरान लेबनान के उन इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है जो ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोह हिजबुल्लाह का गढ़ करार दिए जाते हैं। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान लड़ाई का खात्मा जंग बंदी मुआहदे के तहत 27 नवंबर 2024 को हुआ। ये मुआहदा उस वक्त नाफिजुल अमल हुआ जब लेबनान के पड़ोसी मुल्क शाम में बशारुल असद हुकूमत का खात्मा हुआ। पे दर पे पेश आने वाले इन तमाम वाक़यात ने हिजबुल्लाह को मिलने वाली फंडिंग और फौजी साजो सामान खरीदने की इस ग्रुप की सलाहियत पर बड़ा असर डाला है।
अमेरिका का दावा है कि ईरानी पासदारान इनकलाब हर साल हिजबुल्लाह को करोड़ों डॉलर के फंड्स फराहम करता है। उन्होंने कहा था कि हमारा बजट, तनख्वाहें, अखराजात, खुराक, पानी, हथियार और मिसाइल इस्लामी जमहूरिया ईरान से आते हैं। ईरान अपनी ताकतवर फौज यानी पासदारान इनकलाब के जरिए हिजबुल्लाह की माली मदद करता है। पासदारान इनकलाब ने 1980 की दहाई में हिजबुल्लाह की तश्कील में मदद फराहम की थी। पासदारान इनकलाब ही हिजबुल्लाह को जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स समेत दीगर असला फराहम करने का अहम जरिया है। सन 2022 में अमेरिका के महकमा खारजा ने अंदाज़ा लगाया था कि ईरान हिजबुल्लाह को सालाना 70 करोड़ डॉलर तक के फंड्स फराहम करता है। सितंबर 2024 में इसराइली फ़ज़ाई हमले में हलाक होने वाले हिजबुल्लाह के साबिक रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने सन 2016 में की गई अपनी एक तकरीर में दावा किया था कि उनके गिरोह को माली मदद बुनियादी तौर पर ईरान से मिलती है। ताहम उन्होंने इस ज़िमन में कोई आदाद व शुमार फराहम नहीं किए थे। बरतानिया की एक अदालत में एक अजीब व गरीब मुकदमे की समाअत के दौरान ये बात सामने आई है कि चोरों ने मिलेनियम महल से 48 लाख पाउंड मालियत का ठोस सोने का बना टॉयलेट चोरी कर लिया है। Thames Valley Police is investigating the burglary of a piece of art from Blenheim Palace in the early hours of this morning. A group of offenders broke into the palace and stole a high-value toilet made out of gold that was on display. We believe they used at least 2 vehicles during the offence and then left the scene at around 4:50 a.m. अगर पाकिस्तानी रुपयों में इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये 1.7 अरब रुपए से भी ज़्यादा बनती है। अदालत को यह भी बताया गया कि चोरों ने ये टॉयलेट महज 5 मिनट के अंदर अंदर चोरी किया है। इस मामले की इब्तिदा लगभग 6 बरस कबल उस वक्त शुरू हुई जब सितंबर 2019 में ऑक्सफोर्ड शायर के एक पुरतायुश घर में एक नुमाइश का इनाकाद किया गया और इसी सिलसिले में ठोस सोने से बने उस टॉयलेट को इस इमारत में लगाया गया था। ये टॉयलेट मुकम्मल तौर पर फाल था, यानी इसे रफ़ाए हाजत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अदालत में इस मुकदमे की समाअत के दौरान ऑक्सफोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले 39 साला मुलजिम माइकल जोन्स ने चोरी के इल्ज़ाम से इनकार किया है। इसी तरह दीगर मुलजमान यानी 36 साला फ्रेडो और मगरबी लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले 41 साला बूरा ने भी इस टॉयलेट की चोरी में अपने किसी भी मुबैना किरदार से इनकार किया है। ऑक्सफोर्ड क्राउन कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत के दौरान बताया गया कि चोरी के दौरान मुमकिना तौर पर वो टॉयलेट टूट गया था जिसे दोबारा बहाल नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब इस्तगासा के वकील जूलियन क्रिस्टोफर ने अदालत को बताया कि 14 सितंबर 2019 को अल सुबह 5 अफराद मिलेनियम महल के बंद दरवाजों को हथौड़ों से तोड़कर इमारत में दाखिल हुए। ये तमाम 5 अफराद 2 गाड़ियों में सवार थे। अदालत को यह भी बताया गया कि दरवाज़ा तोड़ने वाले हथौड़े जाए वकूए पर ही रह गए थे। याद रहे कि मिलेनियम महल यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा का हिस्सा है जो बरतानिया के वज़ीर आज़म सर विंस्टन चर्चिल की जाए पैदाइश रही है। इस मुकदमे की समाअत अभी जारी है। सिंगापुर के एक बड़े बैंक ने कहा है कि ये इम्कान है कि वो अगले 3 बरस में 4000 असामियां ख़त्म कर देगा, क्योंकि अब मुलाजमीन की बजाय ये काम बड़ी हद तक मसनूई ज़हानत से लिया जा रहा है। DBS के तर्जुमान ने ZBC को बताया कि मुलाजमतों में ये कमी एक फितरी सी बात है, क्योंकि अब आर्जी और कॉन्ट्रैक्ट वाली मुलाजमतें अगले चंद बरसों में ख़त्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुलाजमतें ख़त्म करने के फैसले से मुस्तकिल मुलाजमीन मुतासिर नहीं होंगे। इस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव पीयूष गुप्ता ने कहा है कि इस बात का इम्कान है कि बैंक में मसनूई ज़हानत से मुतल्लक मज़ीद 1000 मुलाजमतों के पैदा होने के मौके हों। DBS पहला बैंक है जिसने ये तफसीलात बताई हैं कि मसनूई ज़हानत कैसे उसके ऑपरेशन पर असर अंदाज होगा। ताहम इस कंपनी ने अभी ये नहीं बताया कि सिंगापुर में कितनी मुलाजमतें ख़त्म होंगी और कौन से ओहदे या रोल इससे मुतासिर होंगे। DBS में इस वक्त 8000 से 9000 मुलाजमीन आर्जी और कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादों पर काम कर रहे हैं, जबकि इस बैंक में मुलाजमीन की कुल तादाद तकरीबन 41000 बनती है। गुज़िश्ता बरस इस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा था कि उनका ये बैंक एक दहाई से मसनूई ज़हानत पर काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि आज हमने 350 जगहों पर AI के 800 मॉडल तैनात कर दिए हैं, जिससे 2025 में मुआशी असरात या कमाई
$745 मिलियन से बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जेवा ने कहा है कि मसनूई ज़हानत ज़्यादातर मुकामात पर अदम मुसावात को मज़ीद गहरा कर देगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने ZBC को बताया कि गुज़िश्ता बरस मसनूई ज़हानत मुलाजमतें ख़त्म करने की बड़ी वजह नहीं बना और अब हकीकी मुलाजमीन नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से काम करना सीख जाएंगे। एंड्रयू बेली का कहना है कि जहां AI से खतरात हैं तो वहीं इसमें बड़े इम्कानात भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में जारी चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तिदाई 6 दिनों में ही मेज़बान टीम इवेंट से बाहर हो गई है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त समझे हैं, यहाँ बात हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, जिसे इवेंट में अपने दोनों मैचेस में बुरी कारकर्दगी की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कल का मैच यूं तो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान था, मगर पाकिस्तानी फैंस बांग्लादेश के लिए दुआ गो थे। बहुत से दीगर इवेंट्स की तरह पाकिस्तानी फैंस ने अपनी टीम की बुरी कारकर्दगी के बाद कलम संभाला और हिसाब किताब शुरू किया, जिसके बाद पता ये चला कि जनाब अगर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच में बांग्लादेश न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देता है तो पाकिस्तान की इस इवेंट में रहने की मुबहम उम्मीद बाकी रहेगी। मगर जनाब यहाँ तो हालात व वाक़यात फैंस के हिसाब किताब से मुख्तलिफ ही रहे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने तो बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। In sports at this hour, hosts Pakistan have been officially knocked out of the Champions Trophy. New Zealand's 5-wicket victory over Bangladesh in Rawalpindi has ended Pakistan's campaign, while the Kiwis have reached the semi-finals along with India. After Pakistan's heavy defeat against India on Sunday, the writing was on the wall for the Champions Trophy hosts, and the formalities were completed by New Zealand with a clinical display against the Tigers. ICC चैंपियंस ट्रॉफी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले छठे मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी और इसी के साथ न्यूजीलैंड ने इवेंट के सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ताहम इस शिकस्त के बाद बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान ही की तरह 2 मैचों में नाकामी के बाद इस इवेंट से बाहर हो गई है। और सामीन, आज के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.